हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, मतलब हर एग्जाम में, सी टेट में, एच टेट में, रीट में, यूपी टेट में, सबके प्रीवियस ईयर्स हम कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके टॉपिक वाइज हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले देख लो, छोटी सी समझ लो। मैंने पहले फ्रैक्शन पढ़ा दिया। ठीक है, फ्रैक्शन पढ़ाने के बाद फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर देखना। ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देती हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो आपके सी टेट, यूपी टेट, यू टेट मतलब उत्तराखंड टेट, और एच टेट, रीट, सी जी टेट मतलब छत्तीसगढ़ टेट, इन सब में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस उठा के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो आप पहले फ्रैक्शन के बेसिक सीख लेना प्लेलिस्ट में जाके, उसके बाद ये सीरीज देखते रहना, और इसी तरीके से आपको टॉपिक वाइज मिलती रहेगी वीडियो। ठीक है, ये आपके पेपर 1 के लिए, पेपर 2 में भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं ना आए। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन में, इन ए स्कूल, एक स्कूल में देयर आर 360 स्टूडेंट्स, मतलब कितने विद्यार्थी थे, 360 विद्यार्थी थे टोटल। आपको पता है कि स्कूल में कितने थे टोटल, 360। आउट ऑफ विच, जिसमें से 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3, टोटल थे 360। अब उस 360 में से आपने 2/3 जो है वो गर्ल्स हैं, कितनी हैं, लड़कियां हैं। ये 360 था, टोटल स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अब इसमें से जो इसका 2/3 होगा, किसका, 360 का, तो आप 360 का 2/3 निकालोगे तो यही तो करोगे, 360 इंटू 2/3। ठीक है, तो 3 से क्या होगा, ये कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 120 की इंटू किससे होती है, 2 से, क्योंकि 120 तो 360 की जगह पर है, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना है, 240। अब आपको पता चल चुका है यहाँ पर गर्ल्स कितनी हैं, 240। ठीक है, रेस्ट आर बॉयज़, बाकी जितने बचे वो क्या हैं, आपके बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ कितने होंगे, मतलब लड़के कितने हैं। अगर 360 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 240 उसमें लड़के लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 360 में से 240 को घटा देंगे, जो आएगा आपका 120। 120 क्या होंगे उसमें, लड़के। आगे क्या कहा है, 3/4 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, किसका, 3/4 तो हमें पता चल गया, 3/4 ऑफ किसका, नंबर ऑफ बॉयज़, जितने लड़के हैं उनका। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों की संख्या कितनी है, 120। तो 3/4 किसका, 120 का। 4 तिया 12, 0 3 तिया 9, ये मैं सिखा चुकी हूँ। 90, ये 90 क्या है, आर प्लेयर्स, क्या है, ये खिलाड़ी हैं। इसने कहा है जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं, 2/3 ये लड़कियां हो गई। लड़कों की संख्या का 3/4, लड़कों की संख्या 120 है, इसका हमने 3/4 निकाला, 90 आया। ये क्या है, आपके प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, तो ये क्या हो गए, आपके प्लेयर्स यानी खिलाड़ी हो गए। अब लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, लड़कों की संख्या ज्ञात करो जो खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है, आपको पता है भाई, लड़के तो ये हो गए। ठीक है, लड़कों में से 90 तो आपके प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो जो प्लेयर्स नहीं है वो कितने होंगे, 120 माइनस 90, टोटल लड़के इतने हैं, उनमें से जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं वो 90 है, तो 30 तो ऐसे होंगे जो खिलाड़ी नहीं होंगे, तो वही है 30। 120 माइनस 90 कर दो, 30 आपके क्या होंगे, जो प्लेयर्स नहीं हैं। एक छोटा सा स्टेप हम यहाँ कम कर सकते थे। क्या, हमने एक चीज़ समझी थी कल, अगर एक रोटी है उसका आधा पार्ट हम खा लेते हैं तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। ठीक है, 1 - 1/2 कर देते थे। ठीक है, या फिर अगर उस रोटी का मतलब 3/7 हमने पार्ट खा चुके हैं, 3/7 पार्ट खा चुके हैं, तो कितना पार्ट बचेगा, हम कैसे निकालते थे, 1 में से या तो 3/7 को माइनस कर दो, है ना। ये 7 है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 है तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए, इसे 7 से गुणा किया, इसे भी 7 से किया, तो 7 - 3/7 बनेगा, ये 4/7 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे डायरेक्ट करना है तो हम कैसे करते थे, 3/7 पार्ट खा चुके हैं, टोटल क्या होता है, हमेशा नीचे वाला नंबर टोटल होता है, तो 7 ही रहेगा। 7 में से 3 खा चुके हैं तो कितना बचा, 4, तो 4/7। अगर 3/7 खा चुके हैं तो 4/7 उसमें से बचेगा। ठीक है, वही काम यहाँ करना है। अगर टोटल ये था, टोटल का 2/3 आपकी गर्ल्स हैं, 2/3 क्या है, गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे भाई, अगर 2/3 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ होंगे हमारे 1/3। कैसे होंगे 1/3, टोटल 3 मानते हैं, नीचे वाला नंबर टोटल वो तो एज इट इज़ ही रखता है। अब 3 में से 2 तो हम खा चुके हैं, तो बचा कितना, सिर्फ 1 बचा, तो 1/3 क्या हो जाएंगे, आपके बॉयज़ हो जाएंगे। और 1/3 किसका, 360 का, तो 360 का डायरेक्ट 1/3 हम निकाल सकते थे, जो आपको मिलता 120। और 120 में से उसने कहा है इसका 3/4 90 है, जो प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स नहीं है वो कितने हो जाएंगे, टोटल 120 में से क्या कर देंगे, 90 माइनस कर देंगे, क्योंकि सिर्फ इसने लड़कों के बारे में बात की, तो लड़के तो यही है ना, लड़कों में से ही हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसने सिर्फ लड़कों के बारे में
पूछा है कि लड़कों की संख्या बतानी है जो प्लेयर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका यूपी टेट 2016 में आया क्वेश्चन है। हर टेट के एग्जाम में ना लेवल जो है फ्रैक्शन का वो सेम ही है, क्योंकि मैंने 5-6 टेट एग्जाम्स देखे हैं अभी, उन्हीं से ही मैं पेपर बना रही हूँ, तो सब में सेम ही लेवल है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, सीमा रीड्स 1/5 पार्ट ऑफ अ बुक पर आवर। मतलब बुक पर आवर मतलब 1 घंटे में जितना भी वो पढ़ती, एक किताब है उसका 1/5 पार्ट वो 1 घंटे में पढ़ लेती है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना पढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ 1/5 पार्ट। मतलब अगर टोटल बुक में 5 पेज हैं तो सिर्फ 1 पेज 1 घंटे में पढ़ पाती है, ठीक है। उसके बाद कहा है इफ़ शी गोज़ टू स्लीपिंग, अगर वो सोने चली जाती है आफ्टर द रीडिंग द बुक फॉर 2 1/3 आवर्स, मतलब 2 1/3 घंटे वो और पढ़ती है, ठीक है। उसके बाद वो सोने चली जाती है। 1 घंटे में वो इतना पढ़ती है, तो अब क्या कहा, इतने घंटे और पढ़ती, इतने घंटे पढ़ती है वो, ठीक है। इतने घंटे और नहीं, इतने घंटे पढ़ती है वो। तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो इसका मतलब क्या है 7/3 आवर्स पढ़ती है, ठीक है। अब 1 घंटे में इतना पढ़ती है, 7/3 आवर्स में तो और ज़्यादा पढ़ेगी, क्योंकि 7/3 आवर्स क्या है, देखो 1 से बड़ा है, देखो कैसे, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या है 2 से 2 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 1 घंटे में इतना पढ़ती है, तो 7/3 आवर्स में कितना पढ़ेगी, 7/3 और ज़्यादा पढ़ेगी, तो 7/3 की मल्टीप्लाई 1/5 से कर देंगे, तो कितना आएगा 7/15। इतना पार्ट वो पढ़ लेती है, इतना पार्ट क्या हुआ, उसने पढ़ लिया। अब क्या पूछा है, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक इज़ नाउ लेफ्ट टू बी रीड। किताब का कितना भाग पढ़ने के लिए बचा है। अब किताब का कितना भाग पढ़ने के लिए बचा है, भाई 1 घंटे में इतना पढ़ती थी, 7/3 आवर्स में उसने इतना पढ़ लिया, तो कितना बचा होगा, क्या करते थे 1 में से इस फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल वो बुक 1 थी, उसमें से इतना पार्ट पढ़ लिया है, तो इतना बचा होगा 1 - 7/15। या फिर डायरेक्ट क्या लिखते थे, टोटल क्या है 15, तो नीचे तो 15 ही रहेगा, 15 में से 7 पार्ट वो पढ़ चुकी है, तो कितना बचा होगा 8 बचा होगा। तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है। इसमें से माइनस करके यहाँ लिख देते हैं, नीचे वाला नंबर नीचे ही रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 14/15। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपने 2 × 3 कर दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या है 6, तो 6 क्या है 2 और 3 का प्रोडक्ट है या फिर गुणनफल है, ठीक है। तो इसने कहा है कि 2 फ्रैक्शंस आपके पास थे, आपको नहीं पता वो 2 फ्रैक्शंस क्या थे, तो हमने पहला फ्रैक्शन मान लिया x/y, क्योंकि फ्रैक्शन है तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो होगा ही, अंश और हर होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। दूसरा फ्रैक्शन मान लिया हमने t/s, ठीक है। तो 2 फ्रैक्शन है आपके पास x/y और t/s, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, 2 भिन्नों का गुणनफल अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आपको मिलता है 14/15, ठीक है। यही देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन भी 35/24। अगर दोनों को विभाजित कर दिया जाता है, मतलब भाग या डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइड कैसे करेंगे, x/y डिवाइडेड बाय y t/s। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है तो आपको मिलता है 35/24, ठीक है। तो इसने कहा है, तो हमें बताना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा भिन्न इन दोनों में से क्या होगा, जो दोनों भिन्न हमने गुणा किए होंगे उन दोनों में से बड़े वाला हमें बताना है, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई है। अब हम क्या कर सकते हैं इनका, अब हमें क्या करना होगा, इनको सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, इनको सॉल्व या हल करना होगा, ठीक है। इसे देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है डिवाइड को किस में बदल दो, मल्टीप्लाई में। t/s को क्या कर देंगे, अब हम s/t कर देंगे, क्योंकि जब भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में बदलते हैं उसके बाद वाला हम बदल देते हैं, कराया मैंने फ्रैक्शन की वीडियो में, वहाँ पर जाके देख लेना, ठीक है। ये बदल दिया। अब देखो यहाँ पर x/y है, यहाँ भी x/y है, इसमें जो हमें सेम चीज़ दिख रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, आसान तरीका करने के लिए हमने क्या किया, एक इक्वेशन आपके पास ये बनी, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बन गई। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर दिया मतलब इस पूरे से इस पूरे को डिवाइड और इस पूरे से इस पूरे को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जब भी अगर इस डिवाइड के ऊपर 2 है नीचे भी 2 है तो दोनों कट के आंसर 1 हो जाता है, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करोगे आपका आंसर 1 बनेगा, है ना। तो वही चीज़ है, जब इस पूरे से इस पूरे को डिवाइड किया है तो यहाँ पर क्या है x/y, ऊपर भी क्या है x/y, तो इससे ही कट जाएगा, ठीक है। ये कट गया तो इसकी जगह पे तो 1 1 हो गया, तो ऊपर क्या बचा आपका t/s बचा, उसके नीचे क्या है s/t, ठीक है, इक्वल टू कितना है 14/15, और नीचे क्या है 35/24,
24। अब ये इक्वल टू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो अलग अलग था, यहाँ पर रहेगा इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जो मेन डिवाइड क्या है हमारा, यही तो है मेन डिवाइड। ये तो एक नंबर है, फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, मेन डिवाइड हमारा ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइड का मतलब क्या है ये समझो। जब भी आपको ऐसे मेन डिवाइड मिलेगा ना, तो क्या करना है, ऊपर वाला तो लिखा हुआ ही है, ठीक है, ये आपका डिवाइड है तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। फिर नीचे क्या लिखा हुआ था, ये, इसे हमने, इस चीज़ को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद 14/15 ये डिवाइड को डिवाइड बना दिया, और 35/24 ये ऐसे लिख दिया। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या करते, T/S लिखा हुआ है, बस मल्टीप्लाई करते और ये उल्टा करके इसके साथ लिख देते। ठीक है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको कि क्योंकि इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा कराया। ठीक है, अब T/S ऐसे ही रहेगा, डिवाइड को बदला मल्टीप्लाई में, S/T का क्या हो जाएगा T/S, फिर 14/15 ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और ये 24/35। अब यहाँ पर देखो 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 के टेबल में 35 भी आता है, तो 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। ठीक है, 3 के टेबल में आता है 5 टाइम्स, 3 के टेबल में आता है 8 टाइम्स। 3 का टेबल पढ़ो, 5 आ जाएगा तो 5 लिखा, 15 आ गया। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ो, 8 टाइम्स पे रुक जाना है, 24 हमें मिल गया, तो 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, ऊपर क्या है 2 × 8, नीचे क्या है 5 × 5, कितना आया 8 2 जा 16/5, 5 जा 25, 16/25 आया। और ये क्या हो गया T × T, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगी, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता पावर में वहाँ क्या होता है 1 है। तो ये T है, ये T है, तो हमने T लिखा। एक एक कितने हो गए जोड़ के 2, नीचे क्या है, ये भी दोनों मल्टीप्लाई में ही है, तो S लिखा, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये दोनों सेम है नीचे वाले, और दोनों ही क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, ये किसके इक्वल आया था 16/25 के। ठीक है, अब देखो अब देखो T²/S², T/S, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब है T की पावर ये भी है, S की पावर 2 है। ठीक है, इधर लिखा 16/25। अब इस पूरे का क्या है स्क्वायर, तो ये इक्वल टू इधर जाके रूट में बदल जाता है, वर्गमूल में बदल जाता है, तो यहाँ से हटेगा ये, इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा। वर्गमूल कैसे निकालते थे, वर्गमूल निकालने के लिए पहले 16 है ना, ये 16 को आप क्या लिख सकते हो, सिंपल ये समझो 4 × 4 लिख सकते हो। तो 4 × 4 है, इन 2 4 में से सिर्फ आप एक 4 लिखोगे, इस 16 का ये 4 क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा या स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं, उन दोनों में से सिर्फ एक आप लिखोगे, तो 16 का वर्गमूल 4। 25 को क्या लिख सकते हो 5 × 5, इन दोनों 5 में से सिर्फ एक 5 लिखना है। जितने भी नंबर्स आएंगे ना, सिर्फ उन 2 में से 2 एक जैसे होंगे, उन 2 में से आपको एक ही लिखना है। जैसे 2 4 थे, 1 4 लिख दिया, 2 5 थे, 1 5, तो ये वर्गमूल हट गया, स्क्वायर रूट हट गया, ये कितना आया 4/5। ठीक है, T/S की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 आ गई। T/S तो आपको मिल गया 4/5, लेकिन आपको क्या नहीं पता, आपको तो ये बता, एक फ्रैक्शन तो आपको मिल गया, दूसरा फ्रैक्शन आपको बताना है। एक फ्रैक्शन तो आपको ये मिल गया, आपको दूसरा फ्रैक्शन भी बताना है, और तभी तो आप बता पाओगे दोनों में से कौन सा बड़ा है ना। तो T/S हमें मिल गया। हमें पहली इक्वेशन क्या पता थी कि दोनों का गुणनफल 14/15 है। x/y × T/S कितना था 14/15, और T/S की वैल्यू कितनी आ गई है 4/5, तो यहाँ पे रखो T/S की जगह पे 4/5, x/y × 4 × 5 इज इक्वल्स टू 14/15। x के साथ 4 क्या है गुणा में है, तो ये कहाँ जाएगा नीचे, और ये 5 नीचे था, तो इक्वल टू के इधर जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी साइड जा रहा है, 5 से जाएगा, 5 × 5, 5 दिया 15, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ठीक है, ऊपर तो सिर्फ 7 बचा, नीचे क्या बचा 6 बचा। एक फ्रैक्शन आपको ये मिला, दूसरा फ्रैक्शन आपको ये मिल रखा है, आपको बताना है दोनों में से बड़ा कौन सा है। इसकी भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यहाँ से आप देख सकते हो, एक बात यहाँ से देख सकते हो, देखो ये क्या है 5 और ये क्या है 4, ऊपर वाला नंबर छोटा है। ठीक है, और इसमें क्या है ऊपर 7 है, इसमें क्या है 6 है, तो आप यहाँ से सिंपल डिवाइड देख लो, 5 से जब आप इसे डिवाइड करोगे
तो 1 टाइम्स भी नहीं जा रहा है 1 टाइम नहीं जा रहा है। लेकिन 6 से आप 7 को डिवाइड करोगे, एक तो बार चला ही जाएगा, 6 1 जा 6, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला हुआ। तो 7/6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप वैसे भी कर सकते हो। 4/5 और 7/6 आपको बताना है बड़ा कौन है। क्या करो, 4 × 6 ऊपर वाला पहले लिखो, इससे मल्टीप्लाई, और 7 × 5 4 × 6 क्रॉस में इनकी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 6 चौका 24, 7 पंजे 35, 24 और 35 में बड़ा कौन है, 35। 35 किससे आया है, 7 और 5 की गुणा में। इन दोनों में से ऊपर वाला नंबर देखना है, तो 7 है जो ऊपर आ रहा है, 7 है जो ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है। तो हमें भिन्न बताना था कौन सा बड़ा है, तो 7/6 क्या होगा हमारा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्क्वायर रूट वाला पोर्शन था, ठीक है, वो मैं अलग वीडियोस जब बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है, हमें ये बताना है, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बताई है कौन सी, कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं, 3/2 4/3, इन दोनों में बड़ा कौन है पहले ये देखते हैं, क्योंकि हमें बताना है सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 4 की मल्टीप्लाई इस 2 से, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, बड़ा कौन है 9, 9 किससे आया 3 3। इन दोनों में से वो नंबर ढूंढो जो ऊपर आया, ऊपर कौन सा है, ये वाला 3, एक नीचे है 3, एक ऊपर है, तो ऊपर वाला देखना ये है ना, तो इसका मतलब 3/2 हमारा बड़ा है। तो 3/2 बड़ा हो गया, इसको तो काट दो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो छोटा है, ठीक है। तो यानी ये बड़ा है, ठीक है। अब इसको और इसको चेक कर लो, 3/2 5/6, तो 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 6 जा 18, 5 2 जा 10, बड़ा कौन है 18। 18 किस से आया, 3 और 6 से। 3 और 6 में से ऊपर वाला कौन है, 3 आ रखा है ऊपर, तो इसका मतलब 3/2 यहाँ पर बड़ा हो गया, 5/6 भी छोटा हो गया, ठीक है ना। अब क्या देखेंगे, 9/7 के साथ इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। 3/2 और 9/7 के साथ देखो, 3 × 7 करेंगे, 9 × 2 करेंगे, 3 7 जा 21, 9 2 जा 18, बड़ा कौन है 21। 21 में किससे आया, 3 और 7, 3 और 7 में से ऊपर कहाँ पे, देखो 7 तो नीचे है, ऊपर कौन है 3 ऊपर आया है, तो ये ऊपर वाला बड़ा हो गया। तो 3/2 क्या हो गया हमारा, ये भी क्या हो गया, छोटा। तो हमें ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा इसमें पूछा था, सबसे बड़ा क्या हो गया आपका 3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा हमें बताना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो और देखते इसका आंसर कर सकते हो कैसे। यहाँ पर देखो 24 और 25 का अंतर 1, 10 और 11 का डिफरेंस 1, 99 और 100 का डिफरेंस 1, 68 और 69 का डिफरेंस 1। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको दिखाई देता है कि भाई सबका अंतर ही क्या है, 1 है, सबका डिफरेंस क्या है 1 है, तो आपको जो सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 24, 10, 99 या 68 क्या दिख रहा है, ये सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा नंबर्स में, है ना। तो यही क्या हो जाएगा आपका सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है, जब अंतर क्या हो सबका सेम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपीटेट 2016 में आया है, ये रीट 2016 में आया है। अब देखो दोनों में कौन सा ज़्यादा अंतर है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, यूपीटेट में भी यही है और रीट में भी यही है, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपके किसी भी एग्जाम में आए और ये क्लासेस आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए, ठीक है, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे एचटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का टेट हो, उसके लिए आपकी क्या है इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।